अक्टूबर नवंबर 2016 QP11 पेपर 1 है और ये 2016 का है, विंटर। इसमें हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे: नंबर्स, अलजब्रा, सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनइक्वालिटीज़, ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज़, सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, इंडिसेस, हर्ट्ज एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, सेट्स, मीन, मीडियन, मॉड, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में मिक्स फ्रैक्शन है। आप इसे सबसे पहले सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में ले आएँ। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लाने के लिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 होगा। 18 में 1 ऐड कर दें, 19/6 माइनस 5 टू द 10, 10 + 3, 13/5। अब ये डिनोमिनेटर 5 है, इसे फर्स्ट फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 19 को भी और 6 को भी। इसी तरह से फर्स्ट फ्रैक्शन का 6 है डिनोमिनेटर में, इसे आप मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें सेकंड फ्रैक्शन से। सेकंड फ्रैक्शन में 13 है और 5 है, इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास डिनोमिनेटर यहाँ पर 30 आ जाएगा, ये 30 हो गया। 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 4 9, 95। यहाँ भी 30 होगा और 6 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें और 6 और 78 हो गया। ये आंसर आपके पास वैल्यू आ गई। अब 30 इसका एलसीएम ले लेते हैं। 95 माइनस 78, 781, 17/30 लोएस्ट फ्रैक्शन है, यही इसका आंसर है और ये इसके मार्क्स 1 मार्क का क्वेश्चन था। पार्ट नंबर बी पार्ट में हमारे पास डेसिमल्स हैं, मल्टीप्लाई करना है। पहले डेसिमल्स को इग्नोर कर दें, रह जाएगा 3 और 11। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 आएगा। 33 यहाँ लिखेंगे और डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4। 4 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, आंसर आ गया 0.0033। यही इसका आंसर है, 1 मार्क का। ये भी क्वेश्चन हमें आया था 2016 में, अक्टूबर नवंबर। यही इसके आंसर्स हैं, ये आंसर की है, सामने आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है: द पेपर ऑन अ रोल इज़ 4.5 मीटर्स लॉन्ग। मैरी कट्स एज मैनी पीसेस एज पॉसिबल, ईच ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द रोल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीसेस। यानी कि पीसेस जो हैं वो 60 सेंटीमीटर के देखने हैं कि वो कितने बन सकते हैं 4.5 मीटर्स में से। 4.5 मीटर्स को कन्वर्ट करें पहले सेंटीमीटर्स में, क्योंकि वो सेंटीमीटर का एक पीस है, 60 सेंटीमीटर का एक पीस है। पहले आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, 10 इससे 0 कैंसिल हो जाएगा। 450 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर्स, यानी कि एक पूरा पीस जो है वो 450 सेंटीमीटर का है। और अब इसमें से कट करने पीसेस 60 सेंटीमीटर का एक पीस होगा। देखते हैं कितने पीस बनते हैं, डिवाइड करने के बाद पता चल जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 450 डिवाइड बाय 60, नंबर ऑफ पीसेस, 0 कैंसिल कर दें और 45 आ गया। 45 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए 6 पे डिवाइड करते हैं, 7 पे डिवाइड हो रहा है, 3 आ गया। तो इसका मतलब 7 होल 3/6। 7 होल 3/6 मीन्स अगर आप इसे कंप्लीट डिवाइड करते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ 0 नीचे आ जाएगा, तो 6 5 × 30, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि 7 होल पीसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 होल पीसेस हैं। और ये 0.5 सेंटीमीटर का मतलब है एक पीस 60 सेंटीमीटर का था, तो ये रह गया 30 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर्स जो हैं, 7 पीसेस जो हैं वो 60 के हैं और वो कंप्लीट हो गए। और 30 सेंटीमीटर जो है वो एक स्पेयर रह गया, रिमेनिंग पीस, वो पूरा पीस नहीं होगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पीसेस हैं हमारे पास, नंबर ऑफ पीसेस हमें मिल गए और वो हैं 7 पीसेस।
30 सेंटीमीटर का इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट फुल पीस जो है वो 60 सेंटीमीटर का है, इसलिए 7 पीस हो गए। ये आ गया आपके पास आंसर, यहाँ पर 7 पीसेस, 7 लिख देंगे। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द पेपर दैट रिमेन्स ऑन द रोल, तो वो लेंथ रहेगी 30 सेंटीमीटर की जो बाकी रह गई है, यहाँ पर आप 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। यही इसके आंसर्स हैं और ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन था, 7 पीसेस फर्स्ट में आ गए। बी पार्ट 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें पार्ट है पार्ट ए। पार्ट ए में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस 32.5% एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। 32.5% को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, 32.5% एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। 32.5 आप इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंपल फ्रैक्शन में ले आए। 2 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 से इसे मल्टीप्लाई करें, 4 6 64 और 1 ऐड कर दें 65। 65 बाय 2, परसेंट साइन हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। अब कैंसिलेशन करनी है, 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 1 द 5, 5 3 द 15, 5 2 द 10 20, 13/40 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया आंसर। यहाँ पर हम 13/40 लिख देते हैं, ये भी हो गया। नेक्स्ट है अरेंज द वैल्यूज़ इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। 0.38 वेरी फर्स्ट वैल्यू, 9/25, 9 को 25 पे डिवाइड कर दें, पॉइंट लगाएं, 0 3 75 हो गया, 5 1 15 रह गया, 0 6 पे डिवाइड हो गई 150, 0.36। नेक्स्ट वैल्यू है 0.4 एज इट इज़। नेक्स्ट वैल्यू है 7/20, 7 20 पे डिवाइड करें, डेसिमल लगाएं, 0 आया, 3 पे 60, 105 पे डिवाइड होगा 100, 0.35, 0.35। अब अकॉर्डिंग टू डेसिमल प्लेसेस हम इसको नंबरिंग देते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू है क्योंकि 0.35 सबसे छोटी वैल्यू है, सेकंड वैल्यू 0.36 है, थर्ड 0.38 और फोर्थ 0.4। एक्चुअल वैल्यू लिखनी है आपने, यानी कि 7/20 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड 9/25, थर्ड 0.38 और फोर्थ 0.4। 1 मार्क का ये क्वेश्चन था, यही इसका आंसर है। ये हमारे पास आंसर भी दे रखा है, ये सामने आंसर है। 13/40 मीन्स करेक्ट आंसर ओनली, CAO, यही आंसर उसे चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 किलोग्राम ऑफ टी कॉस्ट $16। 300 ग्राम्स ऑफ टी कॉस्ट बतानी है उसकी, तो पहले 1 किलोग्राम को हम ग्राम्स में ले आते हैं। ये $16 की कॉस्ट है इसकी, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ग्राम्स में आ जाएगा, यानी 1000 ग्राम्स $16 की कॉस्ट हो रही है। 1 ग्राम कितने कॉस्ट की होगी? 16/1000 की। और 300 ग्राम्स 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 300 ग्राम्स, डबल ज़ीरो कैंसिल हो गया, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 48/10, $4.8। $4.8 की कॉस्ट होगी। जो भी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड हो उसे आपने हर सूरत में 1 करना है। जैसे 300 ग्राम्स की बात हो रही थी तो 1000 को मैंने डिवाइड कर दिया इधर ताकि ये 1 ग्राम बन जाए, और 1 को मल्टीप्लाई किया 300 से, और 16/1000 को भी 300 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से हमें पता चल गया कि 300 ग्राम्स कॉस्ट हो रही है $4.8 की। पार्ट ए था। पार्ट बी,
सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट की गई है, $400 इन्वेस्ट हुआ है, और टाइम T इज़ 3 years, रेट 2% पर एनम। ये वैल्यूज़ लगा देंगे हम। प्रिंसिपल अमाउंट 400 मल्टीप्लाई बाय रेट 2 लिखना है आपने, 100 नहीं लिखना, 100 डिवाइड हो रहा है ऑलरेडी। 3 डिवाइडेड बाय 100, 00 कैंसिल कर दें, 4 to the 8 $24 सिंपल इंटरेस्ट आ गया इसका। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना था इसका, $24। 1 मार्क का क्वेश्चन था। 4.8 फर्स्ट, 0 ऑप्शनल है, लिखना चाहें तो लिख दें 4.80, सेकेंड है $24। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द नंबर 357.864 करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 357.864 2 सिग्निफिकेंट फिगर, बाकी छोड़ देंगे हम, बिकॉज दिस इज़ मोर देन 5, सो एडिंग 1 टू द प्रीवियस वैल्यू, इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये 6 हो जाएगा। और ये बिफोर डेसिमल है, इसलिए हम इसकी जगह पर 0 लिखेंगे। अगर आफ्टर डेसिमल होगा तो इग्नोर कर देंगे, 0 नहीं लिखेंगे। 360, 1 मार्क का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन में से ही क्वेश्चन है करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। क्यूब रूट 67 क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 1.03। 2 power 3 क्यूब रूट मीन्स 1/3। अगर आपके पास सिर्फ स्क्वायर रूट होता है तो वो 1/2 होगा, अगर कोई वैल्यू होगी वो 1/3 होगा। कोई ऐसी वैल्यू आपने देखनी है कि जिसका क्यूब लेने से नियरेस्ट आ जाए 64 के, तो 2 power 3 8 होगा, 3 power 3 27 होता है, 4 power 3 64 होगा। 64 इज़ द नियरेस्ट वैल्यू, जो कि हमारे पास 67 के करीब है, तो 67 के नियरेस्ट हम 64 ले लेंगे। अप्रॉक्सीमेशन कर दी इसकी, और डिनोमिनेटर में 1, क्योंकि 1.03 के करीब 1 है। दिस इज़ इक्वल टू 4 power 3। 64 को हम 4 power 3 लिखेंगे, डबल पावर है इसलिए कैंसिलेशन हो गई, रिज़ल्ट आ गया 4, आंसर आ गया। यही इसका आंसर है। फर्स्ट 360 करेक्ट आंसर ओनली, वही चाहिए था, और 4। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, होता है। अगर डायरेक्टली होगा तो फिर आपने डायरेक्ट ऐसे लिख देना। सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेकर आएंगे विच इज़ के, और इक्वल साइन, इसकी जगह पे इक्वल साइन आएगा और यहाँ के आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें के निकालने के लिए वैल्यू ज़रूर देगा वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -50, -50 इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 3। 3 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, मल्टीप्लाई कर दें, के का आंसर आ गया -150। के की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे। y इज इक्वल टू -150 डिवाइडेड बाय x, ये आपने के की वैल्यू लगा दी। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू रिक्वायर्ड है y चाहिए व्हेन x इज इक्वल टू -10। x की वैल्यू -10 लगा देते हैं। -10 आ गया, कैंसिलेशन कर दें, 0 कैंसिल हो गया, 15 रह गया। y का आंसर 15 आ गया। यही रिक्वायर्ड था आंसर, हमें y ही चाहिए था। y की वैल्यू 15। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर होता है जिनकी साइड सेम होंगी, पॉलीगन इज़ क्लोज फिगर को कहते हैं, और इज़ 171। इंटीरियर एंगल 171 डिग्री है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, वो साइड्स टोटल साइड्स कितनी होंगी। जैसे ट्राइंगल है, एक क्लोज पॉलीगन है, मिनिमम 3 साइड्स की पॉलीगन होती है। इससे
लेस नहीं हो सकती, अगर 2 साइड देंगे तो ये क्लोज नहीं होगी। 4 साइडेड फिगर ये क्लोज पॉलीगन, नेक्स्ट 5 साइडेड फिगर इसी तरह से नेक्स्ट पॉलीगन, और रेगुलर उस वक्त होगी जब ऑल साइड सेम होगी। जैसे मिनिमम आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऑल साइड सेम है, ये रेगुलर है। 4 साइडेड फिगर ये स्क्वायर है। तो इसी तरह से आपके पास इनमें इंटीरियर एंगल गिवन है। तो इस तरह से एक फिगर दे रखी है, उसका इंटीरियर एंगल 171 है, और 171 है तो फिर इसके नंबर ऑफ़ साइड्स बतानी है। जैसे इसमें 3 साइड्स हैं और आइसोसेलेस अपना रेगुलर है और रेगुलर पॉलीगन है, और ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल है। इक्विलेटर ट्राइंगल में ईच एंगल 60 डिग्री होता है, इंटीरियर सारे एंगल सेम होते हैं। इस तरह से ये भी एक कोई फिगर है जिसमें ईच एंगल 171 है। फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला है। इंटीरियर एंगल 171 के इक्वल है, ये गिवन है। न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन कर दें, 180 n-360 डिग्री इज इक्वल टू 171 n। 180 माइनस 171 n लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे इज इक्वल टू 360। 9n इज इक्वल टू 360, 9 पे डिवाइड कर दें, 40, नंबर ऑफ साइड्स 40 आ गई। n नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स n है, और ये हमारे पास है 40, यही इसका आंसर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2⁻³ माइनस 2 नॉट 2⁻0। 2⁻³ 8 होता है, 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 8 होगा, जिसकी पावर 0 वो 1 होता है। 8 - 1 7, 7 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12xy डिवाइडेड बाय 9x²। सबसे पहले आप कैंसिलेशन करेंगे, जो वैल्यूज़ है 3 3 9, 3 4 12, 4/3 ये आ गया। अब x क्योंकि x⁻a डिवाइडेड बाय x⁻b फॉर्मूला है इंडिसेस का, अगर डिवाइड होंगे तो फिर आपने इन्हें एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ भी ऐसे ही करें कि ये एक्सपोनेंट 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, 1 - 2 हो जाएगा। y एज इट इज़, y के साथ कोई भी नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा। x⁻−1 आ गया y, लेकिन आंसर पॉजिटिव में रिक्वायर्ड होता है, इसलिए आप x को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। यही आंसर आ गया 4y डिवाइडेड बाय 3x। 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें लोअर क्वार्टाइल रिक्वायर्ड है। लोअर क्वार्टाइल इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल इज़ 25% ऑफ द एंटायर डाटा। अब लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल है 75% ऑफ द एंटायर डाटा। इंटर क्वार्टाइल द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, लेकिन इस वक्त हमें लोअर क्वार्टाइल पूछा है तो इसका 25% लेते हैं। 25% ऑफ द एंटायर डाटा वो है 60 पीपल्स हैं, तो 25% इसका ले लेते हैं। 25% ऑफ 60, 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 कैंसिल कर दें, और 5 to the 10, 5 5 the 25, 2 3 the 6, 15 पीपल में ये आएगा इस जगह पे, और यहाँ से आप ले आएँ और ये, और इसके बाद आप इसे यहाँ लें। ये तकरीबन 0.155 सेकेंड्स, ये इसका लोअर क्वार्टाइल हो गया 0.155 सेकेंड्स। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पीपल हु हैव अ रिएक्शन टाइम ऑफ मोर देन 0.2 सेकेंड्स। मोर देन 0.2 पर सेकेंड्स, तो 0.2 सेकेंड्स से अबव देख लेते हैं कि वो कहाँ मीट कर रहा है। पहले 0.2 सेकेंड्स को मीट करते हैं। 0.2 सेकेंड्स यहाँ से आ रहा है और ये तकरीबन इस लाइन को मीट कर रहा है, और ये लाइन जो है वो है 40 की।
इसे यहाँ से ले आएं, ये देखें ये है 40 की 0.2 40 पे मीट कर रहा है, और इससे अबव देख लें 60 माइनस 40 मीन्स 20 पीपल हैं। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि भी द नंबर ऑफ़ पीपल हु हैव अ रिएक्शन टाइम ऑफ मोर दैन 0.2 सेकेंड्स, 0.2 सेकेंड से अबव पूछा था, तो 0.2 सेकेंड से अबव 20 पीपल हैं। यही इसका आंसर था, और ये करेक्ट आंसर ओनली फर्स्ट वाला यही चाहिए था 20। नेक्स्ट आ गया आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टैंडर्ड फॉर्म में से टॉपिक से आया है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आता है, 450000000। डेसिमल को उठाना है आपने, फर्स्ट डिजिट के बाद लाना है 4.5 और इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 and 3 6 7 8, 10 रेज़ टू पावर 8। लेफ्ट पे जाएंगे तो पॉजिटिव होता है आंसर। 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, राइट पे नेगेटिव होगा और लेफ्ट पे पॉजिटिव होगा, +8 होगा ये। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को लिख लेते हैं 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। ये 1.5 है, आप डेसिमल को इग्नोर कर दें और 5 से कट कर दें, 5 3 दा 15। अब डेसिमल के बाद डिजिट 1 है, इसलिए फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे 0.3। नेक्स्ट आ गया 10 रेज़ टू पावर 5, और ये डिनोमिनेटर में है, इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि हमने इंडिसेस रूल पढ़ा है, x ओवर a ओवर x ओवर b इज़ इक्वल टू x ओवर a माइनस b। इनके सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। 0.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 + 5, 5 + 5 10 होता है। 0.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, तो फर्स्ट डिजिट के बाद आपने डेसिमल को लेकर जाना है। राइट साइड पे मूव करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, राइट साइड पे माइनस करना है। कितने डिजिट्स? 1 डिजिट, तो 1 डिजिट माइनस कर देते हैं। 3.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, ये इसका आंसर आ गया, और यही आंसर हमें रिक्वायर्ड था, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 या 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में f ऑफ -1/2 रिक्वायर्ड है। पहले आपने f ऑफ x लिखना है। f ऑफ x हमारे पास है 3 - x ओवर 10, 3 - x ओवर 10। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/2 लगा देंगे, क्योंकि सिर्फ यही डिफरेंस है इसमें। पुट करेंगे x की जगह -1/2, 3 -1/2 डिवाइडेड बाय 10, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं ऊपर भी। 2 3 दा 6 + 1 डिवाइडेड बाय 10, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 को नीचे ले आते हैं, साथ ही 7/20, 7/20 इसका आंसर आ गया। 7/20 हम यहाँ लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स जब भी निकालना होगा आपको हमेशा आपने इसको y के इक्वल सपोज करना है। 3 - x ओवर 10 है, 3 - x ओवर 10, हमेशा इसको y सपोज करना है, और y सपोज करके अब x को सब्जेक्ट बनाना है। 3 - x इज इक्वल टू 10y, y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, x को राइट साइड पे। x का आंसर आ गया 3 - 10y, x निकाल लिया हमने, सब्जेक्ट बना लिया। अब ये हमेशा आपने f ऑफ x जो कि आपने y रखा था ये लिखेंगे, बिकॉज f ऑफ x इज इक्वल टू y एंड द वैल्यू ऑफ x इज़ f इनवर्स ऑफ y। f को जब राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो इन्वर्स फंक्शन हो जाता है, इसलिए इस x की वैल्यू हम लगा देंगे विच इज़ f इनवर्स ऑफ y। अब रिप्लेस करेंगे क्योंकि आंसर आ चुका है, रिप्लेसिंग y बाय x। x में आंसर चाहिए हमें, इसलिए हम इसे y को x में रिप्लेस कर रहे हैं। 3 - 10x, यही इसका आंसर है। f इनवर्स ऑफ x हमें रिक्वायर्ड था, और वो आ गया आंसर 3 - 10x। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट था 0.35 भी लिख सकते हैं, और डेसिमल में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट्स का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12,
एप्सिलॉन एट सेट्स का ये टॉपिक है और एप्सिलॉन 84, 85, 86, 87, 88 से लेकर 96 तक हैं। पी एक सेट है इन विच देयर आर एलिमेंट्स विच आर इवन नंबर्स। तो हम सबसे पहले इवन नंबर्स देखते हैं, इसमें कौन कौन से हैं इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, these are all even numbers because all are divisible by 2. 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 ये इवन नंबर आ गए हैं। और मल्टीपल ऑफ थ्री जिनको डिवाइड करता है वो विच आर डिविजिबल बाय 3। Number 1 is 84 is divisible by 3, 87 is divisible by 3, and 90 is divisible by 3, 93 and 96. These are all divisible by 3. Now we find their union because we want to find the value of number of elements in the union. 84, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94 and 96. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total number of elements in P union Q are 9. N होता है number of elements. ये इसका आंसर आ गया। 9 इसमें एलिमेंट्स हैं, यहाँ हम 9 लिख लेंगे। 9 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, given that y belongs to epsilon and that y is a prime number, write down the value of y. y एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर इसमें which are divisible by itself or by 1. प्राइम नंबर is a number which are divisible by itself or by 1. या तो 1 डिवाइड करेगा या वो खुद अपने आप को डिवाइड ही करेगा। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट नज़र आ रहा है, वो है 89। 89 itself ही डिवाइड होता है या 1 डिवाइड करता है, इसलिए y की वैल्यू हम आपस यहाँ से हम y की वैल्यू लिखेंगे, सेट नहीं लिखेंगे क्योंकि वैल्यू ऑफ y कह रहा है 89। बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू होता है, इसमें शामिल है, एप्सिलॉन में से ही लेना है आंसर y का और वो आंसर लेना है विच इज़ प्राइम नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। शेड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसे आप रिवर्स कर लें, कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करता है इंटरसेक्शन में। और इंटरसेक्शन को हटा दें, डिफरेंस ले लें और नेक्स्ट पे से कॉम्प्लीमेंट को रिमूव कर दें। बी माइनस ए, बी में से ए माइनस कर दें, रिमेनिंग सेट ये है आपके पास। बी में से ए सबट्रैक्ट करने के बाद यस बाकी का सेट जो होगा वो इसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। यही इसका आंसर है। ये वापस आंसर आ गए, तीनों आंसर्स आ गए, 9, 89 एंड दिस। क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. During one day, the temperature in centigrade was recorded every 2 hours. The 12 results are given below. For these results, find the median. Question number 13. During one day, the temperature in centigrade was recorded every 2 hours. The 12 results are given below. For these results, find the median. Median निकालने के लिए पहले से rearrange कर लें। -3 सबसे पहले -3 है विच इज़ द लोएस्ट वैल्यू। -3, -2, -2, -2 3 टाइम्स आया है, फिर -1 और 1, 2, 2, 4, 0। पहले 0 आएगा यहाँ पर, -1 के बाद 0, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ही हैं, 12 रिजल्ट्स हैं। रीअरेंज किया है हमने। रीअरेंज करने के बाद इन्हें अब आपने एलिमिनेट करना है। सेंटर वैल्यू 2 वैल्यूज़ लेनी है आपने। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से निकाल देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 राइट साइड से गए, रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ हैं। दीज आर 2 वैल्यूज़। 0 + 1 इनका मीडियन लेना है, तो 0 + 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आपके पास जो हैं वो है
12 हैं, लेकिन हम इसे मीडियन निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 0.5. 0.5 इज़ द मीडियन, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड. हाफ लेना था सेंटर वाली वैल्यूज़ का. मीन निकालने के लिए सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, -3 -2 फिर -2 फिर -1 0 1 2 2 4 4 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर 12. इन्हें डिवाइड कर देंगे. ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़, इनको हम ऐड करते हैं पहले. ये आ जाएगा यहाँ पर 8 बाय 12, 2 बाय 3. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट. हाईएस्ट इसमें 5 है और लोएस्ट -3 है. इनका डिफरेंस लेना, माइनस माइनस प्लस हो गया 8 इसका आंसर आ गया. डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट. 0.5 और इक्वलेंट, यानी कि डेसिमल भी दे सकते हैं, फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं. 2 बाय 3 फ्रैक्शन में है, डेसिमल में भी दे सकते हैं. माइनस ऑप्शनल है, यानी कि आप इसका आंसर -3 -5 भी कर सकते हैं. तो -8 आपके पास ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें दे दें, वरना 5 -8 3 करेंगे हम. ये आंसर आ गया. आंसर हम यहाँ पर इसका भी लिख देते हैं. ये 8 आंसर था हमारा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड. सारे आंसर्स आ गए. क्वेश्चन नंबर 14. इन द डायग्राम ट्राइंगल्स APQ एंड ABC आर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. तो हम इसमें सबसे पहला काम ये करते हैं कि APQ और ABC कॉरस्पॉन्डेंस इनकी ले लेते हैं. ये कॉरस्पॉन्डेंस इसमें ये है कि A के कॉरस्पॉन्डेंट है, P B के है और Q C के है. यहाँ वैल्यूज़ लगाते हैं रेशोज़ की. APQ और ABC यहाँ लिख लेते हैं. अब इनके रेशोज़ AP, अगर आप इधर से AP लेंगे तो यहाँ से आप AB लेंगे. डिवाइड बाय AB इज़ इक्वल टू AQ और ये AC. AQ डिवाइडेड बाय AC. लास्ट है PQ डिवाइडेड बाय BC. वैल्यूज इंसर्ट करते हैं. सबसे पहले AP की वैल्यू 4 है, विच इज़ 4 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ AB 6. इन्हें ऐड करेंगे, 4 और 2 6 टोटल. AQ नहीं है हमारे पास, एज इट इज़. AC भी नहीं है, वो भी एज इट इज़. PQ AQ हमारे पास ऑलरेडी नहीं है और AC भी नहीं है, वो हमने लिख लिया, अननोन है. नेक्स्ट है PQ है 1.8, ये AC भी अननोन. PQ 1.8 और BC अननोन है. अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर जो नोन है, जो वेरिएबल निकाल चुके हैं हम, वो लिख लेते हैं. 4/6 और 1.8 ओवर BC, इनको इक्वल लेते हैं क्योंकि इसमें एक अननोन है. जब सिंगल अननोन होगा फिर ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते. 2 to the 4 2 3 the 6 2/3 1.8 ओवर BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. 2BC 1.8 इंटू 3. अब 2 से डिवाइड कर दें. BC इज इक्वल टू 1.8 इंटू 3 डिवाइड बाई 2. डेसिमल को इग्नोर कर दें और मल्टीप्लाई कर दें. 18 है, 18 को डिवाइड करेंगे 2 पे 9 आ जाएगा. अब डेसिमल देख लें, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 0.9. BC का आंसर आ रहा है 0.9 मल्टीप्लाई बाय 3. डेसिमल इग्नोर कर दें, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27. अब डेसिमल लगा दें, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है तो 1 डिजिट के बाद. ये BC आपके पास 2.7 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू निकलाई. नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ. ये हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं. B और C ये था, ये P और ये P है, ये Q है और ये A है. ये 1.8 है, 4 है, 2 है और these two lines are parallel. APQ, एरिया ऑफ APQ का नाम रख लेते हैं A1
और एरिया ऑफ ABC जो बड़ी वाली ट्राइंगल है उसका एरिया A2 नाम रख लेते हैं। अगर A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आंसर आएगा इस ट्रेपीजियम का, ये वाला एरिया। बिग ट्राइंगल में से स्मॉल ट्राइंगल को माइनस कर दें, इसको निकाल दें, तो आपके पास PBCQ का एरिया निकलाता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देते हैं, A1 एरिया ऑफ APQ डिवाइडेड बाय A2 माइनस A1। अब हमारे पास ना A1 है ना A2 है। सबसे पहले हम वो एंगल आप एरिया निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसको हम इसमें A1 ओवर A2 पहले निकालते हैं। A1 ओवर A2 का मतलब है कि L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। A1 है स्मॉल ट्राइंगल का एरिया और A2 है बिग ट्राइंगल ABC का। A1 की लेंथ है 4 और ABC में जो बड़ी लेंथ है वो है 6, ये 6। L1 ओवर L2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया। ये L1 है 4 और L2 6 है बड़ी ट्राइंगल का ABC। 2 कैंसिल कर दें, 2 to the 4, 2 to the 6, यानी कि आपके पास आ गया 4/9। A1 ओवर A2 आपके पास वैल्यू निकल आई है विच इज़ इक्वल टू 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 9A1 इज इक्वल टू 4A2। अब A2 निकालना है हमने, तो 9 ओवर 4 या A1 निकाल लें, 9 ओवर 4 को इधर डिवाइड कर दिया, A2 निकला है आपके पास। इस A2 की वैल्यू को, ये जो क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास फॉर्मूले का, इसमें हम लगा रहे हैं। वैल्यू ऑफ A2 हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू ऑफ A2 आ गई है 9/4 A1, 9/4 A1 माइनस A1। A1 डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें, 9/4 माइनस 1 रह गया, कैंसिल कर दें, A1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये आ गया है 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं ताकि सॉल्व हो जाए कंप्लीट, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9 और 4 एलसीएम ले लिया हमने, 9 5/4 हो गया, एलसीएम लेते हैं 4/5 रेसिप्रोकल। ये था हमारे पास आंसर, इसका एरिया इसका निकल आया है। ये हमारे पास 4/5 2/7, यही आंसर था क्वेश्चन नंबर 25। फैक्टराइज कम्प्लीटली, फैक्टराइज करना है, 2 वैल्यूज़ हैं। पहले सबसे पहले वेरी फर्स्ट स्टेप होता है टेकिंग 5 एज कॉमन, 1 माइनस 4t स्क्वायर। अब 2 वैल्यूज़ हैं एंड बोथ हैव स्क्वायर्स, 2t स्क्वायर, in between negative sign, so we can add and subtract। फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे 1 + 2t, सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 माइनस 2t। यही इसका आंसर है, 5 × 1 + 2t इंटू 1 माइनस 2t। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3y² माइनस 2xy माइनस 6x प्लस 9y। रीअरेंज कर लेते हैं, 3y² प्लस 9y माइनस, इसी तरह से हम इसमें से ले लेते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, 2xy माइनस 6x। टेकिंग 3y एज कॉमन, y प्लस 3, टेकिंग 2x एज कॉमन, y प्लस 3। बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, वो भी प्लस हो जाएगा, y प्लस 3, 3y माइनस 2x, क्योंकि y प्लस 3 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ गया, अंदर वैल्यू आ गई 2y माइनस 3y माइनस 2x। यही आंसर है, ये हमारे पास आंसर आ गया। और ये फर्स्ट का आंसर, y प्लस 3 एंड 3y माइनस 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सी, सी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 and 2 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 9 6। सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, यहाँ तक तो 9 ही है ना, ये 9 है
और ये हाइट अगर देखी जाए इसकी तो वो 2 है, क्योंकि ये 5 और 2, 5 2 पॉइंट बना हुआ है, ये 9 और 6 इसकी हाइट है बी की, लेकिन ये हाइट हमें पता है 2 है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 9 एंड 2। सी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट हो गए विच आर 9 एंड 2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल ABC इज डिफाइंड बाय द 3 इनइक्वालिटीज़, राइट डाउन 3 इनइक्वालिटीज़, दीज इनइक्वालिटीज़, इन इनइक्वालिटीज़ को लिखना है। तो अब हम दोबारा से इसमें देखते हैं, ये रेस कर देते हैं और हम इसका आंसर अब लिखते हैं। वैसे ये लिखा रहता तो ज़्यादा बेहतर भी था। इसका आंसर था 9 6 और ये था 5 2 और ये है 9 2। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि ये लाइन है और विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ y ओनली, y इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 इसमें y की वैल्यू है और इनसाइड द रीजन कह रहा है तो इससे ग्रेटर है ये r रीजन, तो इसलिए फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई y इज़ ग्रेटर दैन 2। इक्वल नहीं डालेंगे क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस लाइन नहीं है, डॉटेड लाइन है इसलिए। और सेकंड लाइन है विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए एंड विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस के लाइन पैरेलल जब भी होगी वो x का आंसर होगा। और x यहाँ पर है 9, दोनों में देख लें 9 है, 9। और लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो x इक्वल टू 9 तो यह आ गया, लेकिन लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो लेस हो रहा होता है, तो इसलिए x लेस देन 9, सेकेंड इनइक्वालिटी आ गई। थर्ड एंड लास्ट, इसके लिए क्योंकि ये इंक्लाइंड है हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c का हम फार्मूला यूज़ करेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और फिर ये कुछ हो सकता है। वैल्यू ऑफ a हमारे पास है 5 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ 9 6। हम इसमें ग्रेडियंट निकालते हैं पहले, y2 माइनस y1 6 माइनस 2 9 माइनस 5, 6 माइनस 2 4 और 4 1, ग्रेडियंट 1 आ गया। y इज इक्वल टू mx प्लस c फार्मूला होता है, y इज इक्वल टू x प्लस c, क्योंकि m की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ये आ गया। अब c निकालने के लिए फर्स्ट पॉइंट लगाएंगे, फर्स्ट पॉइंट है 5 2 लगा देते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2, जहाँ x है वहाँ 5 और c निकलाएगा 2 माइनस 5 करने से c का आंसर आ गया -3। c इसलिए निकला था ताकि इसमें हम लगा सकें, ये हमारे पास आंसर आ चुका है y इज इक्वल टू x प्लस c, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू x माइनस 3, ये इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू x माइनस 3। इस लाइन की ये लाइन हमारे पास है y इज इक्वल टू x माइनस 3 और रीजन इससे बिलो है, ये बिलो है, ये अंदर की तरफ है, तो इसलिए लेस होगा y लेस देन x माइनस 3। ये आंसर्स आ गए हमारे पास और ये हमें गालबन एक लाइन की इक्वेशन दे भी दी थी उसने, तो हमें यहाँ से ले लेनी चाहिए थी। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है x माइनस 3, तो y लेस देन x माइनस 3 यहीं से मिल गया हमें, हमने निकाल भी दिया, वो एक्स्ट्रा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट AB वेयर A एंड B आर इंटीजर्स लाइज इनसाइड द ट्राइंगल ABC, इट आल्सो लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू हाफ x, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A एंड B, A और B की वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं, ये एक तो इंटीजर्स हैं A और B, दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि ये इनसाइड द ट्राइंगल ABC। अब इनसाइड द ट्राइंगल ABC में देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ बन सकती हैं। हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं, ये देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ निकालते हैं। ये यहाँ तक 5 था, ये हमें पता है 5 और 2 इसकी हाइट है और ये है 9, तो इन बिटवीन 5 एंड 9 ही वैल्यूज़ आ सकती हैं, 6 7 और 8। अब 2 से अबव जाना है क्योंकि इनसाइड है, तो 6 3 बन सकता है, 6 3 6 4 बाहर निकल जाएगा, 7 3 8 3 ये लाइन आ सकती है, 7 4 8 4 तक आ सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ 5 की बाहर निकल जाएगी, 5 इसके ऊपर आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आएगा, 6 उस पर आएगा। तो अब हमारे पास जो पॉइंट्स आ सकते हैं वैल्यूज़ ऑफ A एंड B, A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 4 आ सकती है और वैल्यू ऑफ और A इज इक्वल टू 6 एंड B इज इक्वल टू 3 आ सकता है। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू हाफ x है। हाफ x का मतलब है कि आपके पास ये लाइन है, इस लाइन पे ये पॉइंट्स लाई करने चाहिए। अब अगर हम
ए की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू अगर हम 8 लगाते हैं तो हमारे पास वैल्यू ऑफ बी जो है वो हमारे पास 4 आ जाती है। तो मैंने इस तरीके से निकाल दिया है यहाँ पर कि इनसाइड द हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे ट्राइंगल के वो ये 8 और 4 हो सकते हैं या 6 और 3 हो सकते हैं, और ये y = ½ x पे लाइव भी कर रहे हैं। यही इसके आंसर्स हैं। फर्स्ट आंसर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे आंसर्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल का क्वेश्चन। इसमें हम अननोन एंगल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो लग रही है वो ये है कि ये सेंटर से हम हमेशा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सेंटर ये है और इसका ये रेडियस ओ ए रेडियस इक्वल है ओ डी रेडियस ओ ई रेडियस। देयर आर 3 रेडियाई, और इसमें ए और डी, ए टू डी लाइन एक डायमीटर है, और डायमीटर सर्कल पे कहीं पे भी मीट करेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ये 90 डिग्री है, तो इसलिए रिमेनिंग एंगल जो होगा वो 90 में से 70 को माइनस कर देंगे, 20 डिग्री। ये 20 डिग्री आ गया। सेकंड इसमें ये है कि डी सी, ये डी सी एक सेगमेंट है, डी सी ये सेगमेंट मीट कर रहा है सर्कल के ऊपर ए पॉइंट पर 33। यही सेगमेंट अगर देखा जाए कि सी से स्टार्ट होगा, डी से आप दोनों पॉइंट्स लें तो ये मीट कर रहा है यहाँ पर ई पे भी। इधर सी से आ रहा है, इधर डी से आ रहा है, ये मीट कर रहा है हमारे पास इस जगह पे भी। तो इसलिए सेम सेगमेंट एंगल इन द सेम सेगमेंट 33। डायग्राम ये मैंने अभी आपको बताई है कि जो बनाई है ये है ए डी सी, और यहाँ से इधर आ जाएँ, ये देखें ई, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेगमेंट है हमारे पास डी सी, इसलिए ये 33 ये है, 20 ये है, और एंगल इन अ सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल 180 होता है। 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 33 भी और 20 भी, ये हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 127। ये एंगल आ जाएगा आपके पास 127, सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल 127 आ गया। अब नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी हम इस पे लगा रहे हैं, और वो ये कि एंगल एट सेंटर ऑलवेज ट्वाइस एंगल एट सरकमफ्रेंस। यानी कि ये आपके पास ई पॉइंट है, ये आपके पास सी पॉइंट है, ये एंगल ए है, और ये पॉइंट ओ है। इसमें ये एंगल जो आपके पास सी पर मौजूद है 70 डिग्री, इसका डबल होगा एंगल एट सरकमफ्रेंस, एंगल एट सेंटर। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सरकमफ्रेंस, ट्वाइस 2 7 14 140 डिग्री। और एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगेगी कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 होता है, तो 180 में से 140 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये एंगल आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री। ये तमाम एंगल्स अभी तक हमारे पास जो आ चुके हैं वो ये हैं 40 डिग्री। और नेक्स्ट एक और एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, ये हमारे पास एंगल आ जाए। अब यहाँ पर एंगल हमारे पास ये बन रहा है 100 ये बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 180 माइनस 40 डिवाइड बाई 2, 140 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 70। तो 70 ये एंगल आ रहे हैं। ये एंगल जो आपके पास ई पे बन रहा है ये भी 70 है, और डी पे एंगल ये इतना, ये भी 70 है। 70 में से 33 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये इंटीरियर एंगल आपके पास यहाँ पर भी आ सकता है 70 माइनस 33, 7 और 3 37, ये एंगल आपके पास 37 बनता है। इस तरीके से हमारे पास ये एंगल्स हमने निकाले। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया। सी डी ए एंगल हम निकाल चुके हैं। सी डी ए एंगल नहीं निकला। 127 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 127 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 57। अगर ये है तो एंगल इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 57, आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कौन सी है जी, बी सी डी और ए।
ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ए डी सी एंड बी। एंगल यहाँ निकाल चुके थे हम 57, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। 180 माइनस 57, 180 में 57 सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 और 5 2 123, 123 अपोजिट एंगल यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, एंगल बी। तकरीबन अननोन सारे एंगल्स हमने निकाल लिए हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से पूछे हैं। सी डी ए 57 है, 57 होगा एंगल, ये 57 लिख लिया हमने। और नेक्स्ट है डी ई सी 33, ये स्टार्ट में हमने निकाल लिया था। डी ई सी 33, ये हमने 33 ले लिया। और नेक्स्ट है हमारे पास ए बी सी है 123 ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। रिफ्लेक्स एंगल ई ओ ए का रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ पर आंसर आया था 140 इंटीरियर एंगल। अब हम इसका रिवर्स निकालते हैं, यानी कि ये रिफ्लेक्स एंगल आएगा 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 140 को, 0 2 और 2, 220 डिग्री, 220 डिग्री। ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आ गया 220 डिग्री। ये सारे आंसर आ चुके हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे आंसर आ गए। और नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। पहले आप इसे दोनों को कोफिशिएंट सेम कर लें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट को और 2 से मल्टीप्लाई कर दें सेकंड को। फर्स्ट आ गई इक्वेशन 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 6। सेकंड आ गई 6x प्लस 8y इज इक्वल टू -8। अब सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस प्लस, कैंसिलेशन हो गई। और 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7y, 8 and 6 14। वैल्यू ऑफ y आ गई 2। वैल्यू ऑफ y कहीं भी इंसर्ट कर दें, x निकलाएगा। फर्स्ट में लगा देते हैं 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 2 में। वैल्यू ऑफ y है 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 10 मीन्स -8। और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई विच इज़ -4। ये हमने निकालना था, आंसर आ गए हैं। x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 2। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा, क्योंकि वेक्टर्स हमने दूसरे हिस्से में डाला है, वहाँ हम करेंगे। वेक्टर्स है और सीक्वेंस एंड सीरीज़ है और ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास इसके रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं जो कि सेकंड पार्ट में हम शामिल करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है।